अक्सर मुझसे डायबिटीज के मरीज पूछते हैं कि क्या वो पीनट का सेवन कर सकते हैं। डायबिटीज के मरीजों को अक्सर मेरा कहना होता है कि वो सेफली डायबिटीज में पीनट का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करता। परंतु जो मरीज ओबीज है, क्योंकि इसके अंदर बहुत हाई कैलोरी है, पौने 600 से 600 किलो कैलोरी पीनट में है। जैसा आप सामने फार्मूले के अंदर देख सकते हैं कि 100 ग्राम पीनट के अंदर लगभग पौने 600 से 600 कैलोरी तक होती है। इसके साथ में इसके अंदर फैट बड़ी मात्रा में है, जो है लगभग 49-50 ग्राम के करीब, पर इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं जो हार्ट हेल्दी हैं। तो मॉडरेशन के अंदर अगर आप डायबिटिक हैं, साथ में हार्ट प्रॉब्लम है, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके साथ में इसमें प्रोटीन बड़ी मात्रा में लगभग 20 से 25 ग्राम पर 100 ग्राम है। तो ये आपके मसल मास को बिल्ड करने में मदद करता है, जिससे अगर आप साथ में रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी मसल बिल्ड होंगी, ब्लड शुगर को आप बेटर कंट्रोल कर पाएंगे। इसके साथ इसके अंदर लगभग 10 ग्राम या 7 to 8 ग्राम के करीब इसमें फाइबर है, तो ये काफी अच्छा है, हेल्दी है। और इसमें कार्बोहाइड्रेट काफी कम है, लगभग 7.5-8 ग्राम पर 100 ग्राम। तो ऐसी स्थिति में ये आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक जरा भी नहीं करता, तो वो लिहाज से ये सेफ है। पर जो लोग ओबीज हैं वो इसका इस्तेमाल बहुत ही मॉडरेशन में करें, अन्यथा वेट लॉस करने में तकलीफ होगी, क्योंकि फैट हाई है, कैलोरी हाई है। पर जो लोग दुबले पतले हैं डायबिटीज में, जिनका वजन काफी कम है या कम हो गया है, मॉडरेट है, उनको वेट को मेंटेन करने में काफी मदद मिलती है। क्योंकि डायबिटीज में अगर मरीज कार्बोहाइड्रेट को अपने एनर्जी का सोर्स बनाएगा तो ब्लड शुगर स्पाइक करेगा। वहीं अगर वो अपने सोर्स ऑफ एनर्जी को शफल कर लेता है फैट पर, तो उसको ब्लड शुगर भी मेंटेन करने में मदद मिलती है, वेट को भी मेंटेन करने में मदद मिलती है। क्योंकि फिर बॉडी इंटरनल फैट की जगह पीनट के या एक्सटर्नल सोर्स के फैट का इस्तेमाल करेगी एनर्जी के लिए। और ध्यान रहे कि जो लोग लिपिड ट्राइग्लिसराइड से डर रहे हैं, वो लोग ध्यान रखें कि आपके ब्लड में जो ट्राइग्लिसराइड के बढ़े हुए लेवल हैं, वो बेसिकली हाई कार्बोहाइड्रेट जब आपके ब्लड में होता है, शुगर होती है, लिवर उसको कन्वर्ट करता है फैट में और ट्राइग्लिसराइड के रूप में ब्लड फ्लो में आते हैं। वो आपके ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाते हैं, ना कि पीनट। तो पीनट वो लिहाज से डायबिटीज के अंदर काफी सेफ है, पर ओबीज लोग मॉडरेशन में लें। जिनको हार्ट इश्यूज हैं वो भी मॉडरेशन में लें। जो लोग दुबले पतले हैं, जिनको वजन मेंटेन करना है, वो लोग बड़ी क्वांटिटी में 50 से 100 ग्राम तक भी जा सकते हैं, पर अपने लिपिड प्रोफाइल पर साथ में निगाह रखें। अब इसके अपार्ट इसमें जैसा मैंने बताया, प्रोटीन बड़ी मात्रा में है, मसल मास को मेंटेन करेगा, फैट बड़ी मात्रा में है, आपको एनर्जी देगा, मोनो अनसैचुरेटेड फैट है तो वो हार्ट हेल्दी है। इसके अपार्ट इसमें कई मिनरल्स हैं, जैसे मैग्नीशियम। ये आपके मसल के फंक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है, तो हार्ट की मसल्स के लिए भी ये जरूरी है। इसके अपार्ट इसके अंदर कॉपर और फास्फोरस है, और साथ में कई एंटीऑक्सीडेंट हैं, जैसे नाइसिन है, विटामिन ई है, तो आपकी स्किन हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी जरूरी है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, गुड फैट, हाई इन फाइबर, लो इन कार्ब। उसके अपार्ट इसमें विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल सफिशिएंट मात्रा में है। अब सवाल ये आता है कि आखिर हम किस प्रकार के पीनट को कंज्यूम करें। तो अक्सर मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि आप पीनट किसी भी फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे रात को पानी में सोक करके रखें, सुबह पीनट की चाट बना सकते हैं, इवनिंग में स्नैकिंग के अंदर पीनट चाट ले सकते हैं, सैलेड्स वगैरह के साथ में काट करके। फिर अगर आप रोस्टेड पीनट खाना चाहें वो खा सकते हैं। कई सॉल्टेड पीनट मार्केट में अवेलेबल है, पर सॉल्टेड पीनट अगर आप मार्केट से लेते हैं तो अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो बड़ी मात्रा में, या किडनी का प्रॉब्लम है तो बड़ी मात्रा में सॉल्ट को लेना ठीक नहीं, तो उसको मॉडरेशन में लें। फिर कई लोग नमकीन के सब्स्टिट्यूट के रूप में पीनट्स लेना, कंज्यूम करना, जो कोटेड पीनट आते हैं वो लेते हैं। तो अक्सर मैंने देखा है नमकीन के मामले में इवनिंग स्नैक्स के अंदर आप क्या खाते हैं, सेव भुजिया।
तो सेव भुजिया के अंदर कार्बोहाइड्रेट लगभग 38 to 40 ग्राम होता है और फाइबर कम करने के बाद भी 32 से 34 ग्राम होता है, जो काफी अधिक है, शुगर को स्पाइक करेगा। तो मैं आपको ऐसे में डॉक्टर एरन्स के जो कुकीज हैं, आलमंड कुकी, जीरा कुकी, कोकोनट कुकी, वो लेने की सलाह देता हूँ। वैसे ही जब पीनट्स की बात आती है तो मैंने मार्केट के अंदर जब रिसर्च किया ये कोटेड नमकीन वाले पीनट्स का, तो देखा कि उसे क्रंची करने के लिए लोगों ने क्या किया है, या तो कॉर्न स्टार्च डाल दिया है या फिर उसके अंदर राइस स्टार्च डाल दिया है और उसे क्रंची किया है। इस चक्कर में हुआ क्या, उसके कार्बोहाइड्रेट बढ़ गए। जैसे ये पैकेट है सिंह भुजिया का, इसके अंदर 23.5 ग्राम के करीब कार्बोहाइड्रेट है और 5 ग्राम इसके अंदर फाइबर है, तो नेट कार्ब लगभग 18 ग्राम होता है, जो कंपैरेटिवली ज्यादा है, क्योंकि पीनट्स में तो ये 10 ग्राम के नीचे है। तो इन सारी चीजों के एडिटिव कोटिंग पर लगने के कारण इसके कार्ब कंटेंट बढ़ जाते हैं, जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं। फिर मैंने एक दूसरा पैकेट लिया सिंह भुजिया का, इसके अंदर लगभग 26.5 ग्राम कार्ब है। फिर इन्होंने कुछ एडिटिव्स डाले हुए हैं क्रिस्पी करने के लिए, तो ये भी डायबिटीज के मरीज के लिए मैंने उतना सेफ नहीं पाया। फिर ऐसे में मैंने देखा डॉक्टर एरन्स का यमी पीनट, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट 8 ग्राम के करीब है, नेट कार्ब जो आपकी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करता, और लगभग सेम ही इसके अंदर फाइबर है। तो ये पूरी तरह से सटीक है, आपके इवनिंग स्नैक्स के अंदर डायबिटीज फ्रेंडली है पूरी तरह। तो जब भी आप घर के बाहर कहीं घूमने के लिए निकलते हैं तो इस प्रकार का यमी पीनट आप या तो अमेज़न से या डॉक्टर एरन्स की साइट से मंगा सकते हैं। इसके अपार्ट चटपटा जैसे नमकीन मंगा सकते हैं, या फिर कुछ कुकीज जिनका मैंने अभी जिक्र किया, आलमंड कुकी, जीरा कुकी, कोकोनट कुकी, जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है, इवनिंग स्नैक्स में आपके ब्लड शुगर नहीं बढ़ाएंगे, चाय के साथी हैं, और इवनिंग स्नैक्स के अंदर आप यमी पीनट को सेफली कंज्यूम कर सकते हैं। यदि आप इन्हें परचेज करना चाहें तो मैं इनकी नीचे लिंक डालूंगा, आप अमेज़न या लॉन्ग लिव लाइफ की साइट से जाकर परचेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।